हाय फ्रेंड्स, मैं ललित माली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, कल हमने टॉपिक किया था क्विनाइट्रोन। आज हम दो टॉपिक करने जा रहे हैं, एक ग्लास इलेक्ट्रोड और आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। ओके, बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, बफर सॉल्यूशन जो है किस तरीके से हम उसका पीएच फाइंड करते हैं और ये होते क्या है। ओके, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए आए हैं और तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से, तो दो काम करिए। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सब कोचिंग सेंटर जो है वो लॉक है और बच्चे बेचारे सारे घर पे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाइए और जो लोग सीरियसली एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। ओके, तो बफर सॉल्यूशन, सबसे पहले हम अगर बात करें कि सर ये बफर सॉल्यूशन क्या बोला है, ये होते क्या है, तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं इसको देखते हैं हम। देखो, सिंपल थोड़ा लिखते हैं इसको। ऐसा विलयन जिसमें H+ यानी हम कह सकते हैं एसिड, या OH- जिसको हम कह सकते हैं बेस, अम्ल और क्षार, मिलाने पर pH में परिवर्तन नहीं होता है, pH में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे विलयन जिसके अंदर देखो जनरली एसिड और बेस है, तो pH हमने पढ़ा था, pH स्केल पूरा एक वीडियो मैंने डाला है pH का। ओके, तो 0 से 7 यानी एसिडिक, 7 से ज़्यादा, बेसिक 7 है तो न्यूट्रल। क्लियर? तो अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। लेकिन अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा एसिड मिक्स कर दो तो भी पीएच चेंज नहीं होता, थोड़ा बेस मिक्स कर दो तो भी पीएच चेंज नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अम्ल या क्षार, एसिड या बेस मिलाने पर उनके पीएच में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे विलयन कहलाते हैं बफर विलयन। ओके, अगर हम टाइप की बात करें कि ये बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल, है ना, सिंगल वर्ड तो समझते हो, है ना, सिंगल। और दूसरे होते हैं मिक्सचर, है ना, सिंगल या डबल जिसको कह सकते हैं। यानी जहां पर एक जो होता है, एक ही सब्सटेंस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंगल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं CH3COONA, कैसा बफर विलयन है? यह जो है वो सिंगल सब्सटेंस है। इसको हम थोड़ा और लिख लेते हैं, सिंगल सब्सटेंस, है ना, सिंगल सब्सटेंस। तो दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं आपके मिक्सर में 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एसिडिक और एक होते हैं बेसिक। मिक्सर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। ओके, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक? तो पहला डिफरेंस तो यहाँ पे ये लिख लेना, इस जिसका pH 4 to 7 होता है एसिडिक। ओके, 4 to 7 होता है एसिडिक, और 7 to अगर 10 है तो कैसा होगा? बेसिक। अब बोलोगे सर आपने ये सिंगल लिख तो लिया है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये एग्जाम में, मान लो 4 ऑप्शन आ गए, एग्जाम में 4 ऑप्शन आ गए कि कौन सा कौन सा बफर विलयन है। तो बफर विलयन जहाँ पे होगा तो पहली बात तो ये सॉल्ट है ना, पहली बात ये क्या है, सॉल्ट है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, देखो थोड़ा हम इसको Na की जगह हम इसको क्या कर देते हैं, NH4 कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए तो हम क्या करते हैं, देखो अगर
ये आ गया है ना, मान लो 4 अलग अलग ऑप्शन आ गए आपके पास और आपको पता लगाना हो कि कौन सा सिंगल सब्सटेंस बफर सॉल्यूशन है, तो आप पहले इसको काट दो मतलब इसके 2 टुकड़े कर दो। तो मैं कर देता हूँ इसके 2 टुकड़े। तो पहला टुकड़ा मेरे पास आया CH3COO माइनस और दूसरा टुकड़ा मेरे पास आया NH4 प्लस। ओके, डेफिनेशन क्या लिखा है हमने कि जिसमें एसिड मिला लो, क्या मिला लो, एसिड, तो मिला दिया मैंने एसिड। अब एसिड कहाँ जाएगा, इसके पास जाकर ये क्या बना लिया, CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। और इस एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, यानी हमने H प्लस डाला तो वीक एसिड बन गया। तो वीक एसिड की वजह से इसके pH में कोई चेंज होने वाला नहीं है। फिर बोला कि सर H प्लस भी डाल सकते हैं और OH माइनस भी डाल सकते हैं। OH माइनस डाला तो इसके साथ रिएक्शन कर लिया और क्या बन गया, NH4OH बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा है, ये वीक एसिड है, तो ये क्या है, ये वीक बेस है। दोनों की वजह से ऐसे सब्सटेंस बन रहे हैं जिसके pH में कोई खास चेंज जो है वो नहीं आ रहा है ना, जिनके pH में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है इनकी वजह से। ओके, अब हम बात करते हैं एसिडिक। देखो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, उसके 2 टुकड़े कर दो। H प्लस मिलाने पर वीक एसिड बनना चाहिए, OH माइनस बनाने पर वीक बेस बनना चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे Na लिया था जो गलत था, है ना। अब Na लेते तो क्या बनता, NaOH बनता। Na लेने पर क्या बनता, NaOH बनता। और NaOH कैसा बेस है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो गलत होगा। ओके, अब हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ समझ में आएगा, 4 ऑप्शन, चारों को पहचान लेना, 2 टुकड़े कर देना। H प्लस मिलाने पर वीक एसिड बनेगा, OH माइनस बनाने पर वीक बेस बनेगा। 4 to 7 जिसका pH हो उसको हम कहते हैं एसिडिक। मिक्सर मतलब इसमें 2 चीज़ें होगी, मिक्सर यानी 2 चीज़ें, 2 सब्सटेंस होंगे। क्लियर, कितने, 2 सब्सटेंस होते हैं। अब देखना, ध्यान से सोचना कि कैसे बनते हैं ये। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3COOH प्लस CH3COONA, ठीक है ना। CH3COOH और CH3CO क्या हो गया, CH3 देखो वापस CH3COOH और CH3CON। ओके, तो इसको मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। वीक एसिड प्लस क्या करते हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ओके, तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा, फर्स्ट सेकेंड, COOH और COOH, इसको कहते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलिक एसिड। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको, मिक्सर के अंदर एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो क्या होना चाहिए, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। जो आपने वीक एसिड लिया उसी का सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, CH3COH, तो इसी का सॉल्ट क्या होता है, CH3CONA। यहाँ पे क्या लिया है, COH, तो इसी का सॉल्ट कैसे बनाओगे, H हटाकर इसके आगे क्या लगा लो, K, COOK एंड COOK। ओके, तो ये ऐसे जो विलियन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। मिक्सर वाले 2 सब्सटेंस है, देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2। ओके, लेकिन जब pH 7 to 10 होता है तो वो क्या होता है, वो होता है बेसिक। pH 7 to 10 होता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। इसका एग्जाम्पल, इसको भी कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे देखो, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस। समझे, यहाँ पे लिया था वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, यहाँ पे वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो वीक बेस जैसे हमने लिया, मैंने यहाँ पे NH4OH
और दूसरा लिया है NH4Cl, है ना। कॉमन आयन होना चाहिए, आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यहाँ भी देखो कॉमन है, इधर भी कॉमन है, यहाँ पर भी दोनों क्या है, कॉमन है, NH4 कॉमन है, ठीक है। और दूसरा इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है ह्यूमन ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है वो एक बफर सॉल्यूशन है, और वो किस टाइप का बफर सॉल्यूशन है, वह एक जो है बेसिक बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच देखा था हमने, पीएच लिखा है था उसमें 7.6 के अप्रोक्स होता है ब्लड का पीएच। तो वो किस तरीके का जो है बेसिक बफर विलियन होता है। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, सिंगल सब्सटेंस एंड मिक्सर, सिंगल सब्सटेंस एग्जांपल एंड मिक्सर एग्जांपल, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, और बेसिक को बेस प्लस सॉल्ट ऑफ, लेकिन होने कैसे चाहिए, वीक। कैसे होने चाहिए, वीक होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर आपने इसमें तो बता दिया कि H प्लस और OH माइनस डालने पर pH में चेंज नहीं होता, ये कैसे काम करेंगे। तो इसका भी देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पे CH3COOH, क्या लिया है, CH3COH, एक तो ये है, दूसरा क्या है, दूसरा है CH3COONA, CH3COONA। जब CH3 ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ये टूटेगा तो बनेगा CH3COO माइनस और प्लस H प्लस, प्लस क्या होगा, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H3O प्लस, क्योंकि इसके अंदर हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। एसिटिक एसिड बफर सॉल्यूशन जब सब भी सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे ये H प्लस क्या हो जाएगा, ये गेन कर लेगा, और ये किसमें ब्रेक होगा, CH3COONA सॉरी माइनस और प्लस Na प्लस। ओके, इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर एक चीज़ 11th या 12th में पढ़ी है, कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। देखो मेरे पास वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, और वीक एसिड के अंदर अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो वीक एसिड का आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ये वीक है, ये कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया तो इसका आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मेनली दो टाइप के आयंस दिख रहे हैं। पहला आयंस मुझे दिख रहा है CH3COO माइनस, और एक मुझे दिख रहा है H3O प्लस। ये एक्सेस में होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ओके, तो अब हम कहेंगे कि सर इसका जो है, इसके अंदर आप जो है एसिड और बेस मिलाने पर ये जो है कैसे काम करेंगे, किस तरीके से। तो अगर मैंने इसके अंदर H प्लस मिला दिया, अगर मैंने इसके अंदर H प्लस मिक्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH बन गया। कैसा एसिड बन गया, वीक एसिड बन गया। अगर मैंने इसके अंदर OH माइनस बना लिया, जो है डाल दिया, तो ये क्या बन गया, ये 2H2O बन गया। क्या बन गया, 2H2O बन गया। तो क्या इसकी वजह से pH में चेंज होगा, नहीं होगा। इसकी वजह से pH में चेंज नहीं होगा। तो ये जो पहला हमने लिया है, कौन सा लिया है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कैसा लिया है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है, क्लियर। तो ना तो H प्लस मिलाने पर pH में कोई चेंज होगा, ना ही OH माइनस मिलाने पर pH में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों में से कुछ भी मिलाओ pH में चेंज होने वाला नहीं है। ओके, आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे कि इसका pH कैसे फाइंड करते हैं, इसका जो है वो pH कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या लिया मैंने, CH3COOH, किस में ब्रेक होता है, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। CH3COH, CH3CO माइनस और प्लस H प्लस। एसिड है, और एसिड का हम क्या फाइंड करते हैं, एसिड के लिए Ka, एसिडिक कांस्टेंट क्या होता है, Ka होता है ना। तो Ka इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ओके, इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11th में, है ना।
ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, तो ये ऊपर ये दोनों प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, इस H+ को मुझे यहाँ लाना है तो मैं ला सकता हूँ बिना किसी रोक टोक के, तो ले आए, देखो क्या होगा, H+ इधर आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Ka, फिर और ये कहाँ आ जाएगा ऊपर CH3COH, और ये कहाँ आ जाएगा CH3COO माइनस, ये आ जाएगा नीचे। कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया H+। ओके, अब इस H+ को क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, लॉग से। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, लॉग से। तो लॉग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या देखो क्या करेंगे लॉग से, ये आ जाएगा आपके लॉग H+। अब ये लॉग से मल्टीप्लाई करते क्यों है, लॉग से मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं कि जो है हम pH फाइंड कर सके। तो माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, माइनस, सबको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग H+ इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग CH3COH एंड माइनस लॉग CH3CO माइनस कर दिए। सबको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस लॉग H+ क्या होता है बताइए, अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है ना। माइनस लॉग H+ क्या हो गया आपका, pH हो गया। माइनस लॉग Ka, कभी गौर से 11th को पढ़ाया हो या पढ़ा हो तो माइनस लॉग Ka को एक जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं pKa। क्या लिख सकते हैं, pKa माइनस लॉग CH3COH अपॉन CH3CO माइनस। ओके, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका pH फाइंड कर सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू pKa, माइनस की जगह क्या कर दो प्लस, लॉग को लॉग और ऊपर आ जाएगा CH3COO माइनस और नीचे क्या आ जाएगा CH3COOH। इसको और कैसे लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ऊपर क्या है, ऊपर है सॉल्ट और नीचे क्या है एसिड। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास क्या आता है, फाइनल फार्मूला ये आता है pH इज इक्वल टू, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जो है यहाँ से, और बाकी आप चाहो तो डेरिवेशन तो मैंने कल भी बताया था, इतना ज़्यादा आना नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन सीखो तो अच्छी बात है। ओके, तो जिस तरीके से हमने एसिड का करवाया है उसी तरीके से हम किसका कर सकते हैं, बेस का कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने CH3COOH लिया है तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, NH4OH ले लेता हूँ। किस में टूटेगा ये टूटेगा आपका NH4 प्लस और OH माइनस में। किस में टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस में। ओके, तो यहाँ पे एसिड के लिए क्या निकाला था, K, तो बेस के लिए क्या निकालेंगे, Kb। तो Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ओके, कोई डाउट, ओके हो तो बताना, क्लियर। उसके बाद क्या किया था, यहाँ पे ये हो गया H+, लेकिन यहाँ तो H+ नहीं, क्या है OH माइनस है, तो इधर मैं लाऊंगा क्या OH माइनस। तो OH माइनस ले आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Kb, ऊपर क्या आ जाएगा NH4OH, नीचे क्या आ जाएगा NH4 प्लस। ओके, तो इसको हो गया ये, फिर हमने किसको मल्टीप्लाई किया था, सबको माइनस लॉग से। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb माइनस लॉग NH4OH अपॉन NH4 प्लस, बराबर है। सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस, मल्टीप्लाई कर लिया किससे,
माइनस लॉग से। तो जिस तरीके से माइनस लॉग एच प्लस पी एच होता है तो ये क्या हो जाएगा, पी ओ एच इज इक्वल टू, जिस तरीके से माइनस लॉग के ए होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के की जगह हम इसकी क्या हो जाएगा, पी के बी हो जाएगा, फिर माइनस, ओके। तो उसको उल्टा किया था, इसको भी क्या कर लेते हैं उल्टा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस लॉग NH4 प्लस अपॉन NH4OH, बराबर है, ओके। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, pH करना है, फाइंड क्या करना है, pH करना है। तो देखो pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है, 14। pH प्लस POH क्या होता है, 14। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH, 14 माइनस POH। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू है, POH की। तो इस पूरे को हम किस में से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 में से। तो क्या करेंगे, देखो pH इज इक्वल टू माइनस pH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 14 माइनस POH। तो POH क्या है यहाँ पे, PKB प्लस लॉग, ऊपर NH4 प्लस और नीचे NH4OH, ओके। अब देखो एक और ये कंसेप्ट ध्यान रखना, एक तो पहला, दूसरा एक और होता है PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14 होता है। PKA प्लस PKB भी क्या होता है, 14 होता है। तो PKA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PKA इज इक्वल टू 14 माइनस PKB, PKA इज इक्वल टू 14 माइनस PKB। तो यहाँ पे दिख रहा है देखो 14 माइनस PKB। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग NH4 प्लस को क्या लिखेंगे हम, सॉल्ट लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, बेस की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी हो, इस तरीके से हम फाइनल क्या करेंगे, pH और POH फाइंड करते हैं, किसका, बफर सॉल्यूशन का, ओके। किसका फाइंड करेंगे, बफर सॉल्यूशन का, ओके। तो इस तरीके से बफर सॉल्यूशन में से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको पहचानना है कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है सिंगल में। फिर डबल में एसिडिक का पहचानना है, फिर डबल में बेसिक का पहचानना है, फिर आपको फाइंड करने के लिए आएगा क्या, pH, कि एसिड का pH कौन सा, या 4 फॉर्मूले दे दिए कौन सा एसिड का है। तो एसिड इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू pK है, देखो यहाँ पर भी pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्ट अपॉन बेस, बस इतना सा फर्क है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा बफर सॉल्यूशन एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार ज़रूर आप इनबॉक्स में कमेंट करिए, ओके। और लेक्चर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आजकल ऑनलाइन फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, तो 2 मिनट लगेंगे। जो भी आप पेज यूज करते हैं, ACF से रिलेटेड काफ़ी पेज है, हालांकि मैं भी करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन जहाँ तक मेरा लिंक है वहीं तक जाता है। तो आपका जहाँ तक लिंक हो उस लिंक पर प्लीज़ मेरे वीडियो का लिंक लेके आप एक बार थोड़ा डाल दीजिएगा, ये थोड़ी मेहरबानी करिएगा, ओके। तो उद्देश्य यही है कि बच्चों को कुछ मिल सके, ओके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।